सभी विद्यार्थियों को नमस्कार और आप सभी विद्यार्थियों को हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल में स्वागत और आमंत्रण है। आज मैं आप लोगों के लिए संस्कृत का एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूं, जो संस्कृत पढ़ने लिखने समझने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। यानी यट यानी सर्वनाम शब्द रूप यट सर्वनाम के रूप को लेकर आया हूं, जो संस्कृत में जो के लिए प्रयोग होता है। जहाँ संस्कृत में यट का रूप चलता है वहाँ उसका अर्थ जो होता है। जैसे वे जो यहाँ आए थे, वे जो यहाँ पढ़े, ऐसे इस प्रकार से वाक्य में जो का प्रयोग होगा, उसके लिए सर्वनाम एट का प्रयोग होता है। आज हम उसी एट के रूप को कैसे याद करेंगे, याद करने का आसानी तरीका लेकर आया हूँ, ताकि आप लोगों को एट रूप आसानी से याद हो सके, जो से आप संस्कृत को पढ़ और लिख और समझ सके आसानी से। बहुत से विद्यार्थियों को ये रूप याद करने में बहुत कठिनाई और समस्या होती है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक नया रास्ता ढूंढ कर लाया हूँ कि इस तरीके से यदि आप याद करेंगे तो आप लोगों को आसानी से ये रूप यानी सर्वनाम रूप हुआ या तो कोई शब्द रूप हुआ आसानी से याद हो जाएंगे। अभी तो हम आप लोगों के लिए सर्वनाम रूप के बारे में बता रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने 4 सर्वनाम के बारे में बता चुके हैं। ये हमारा पांचवा वीडियो है। कृपया ध्यान से देखिए। इसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक तीनों रूप में जो तीनों लिंगों में रूप चलते हैं वो आप एक ही बार में याद कर लेंगे अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। चलिए हम आपको समझाते हैं ये रूप को याद करने का नए तरीका, नया मार्ग और सस्ता मार्ग, जो आसानी से आप इस रास्ते पर चल सकें और अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। देखिए यानी सर्वनाम शब्द रूप यानी यट क्या है? यट माने जो होता है। जो हमारे संस्कृत में यट रूप चलता है, जहाँ जो की आवश्यकता होती है वहाँ यट का रूप चलता है। अपने विभक्ति के अनुसार एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के अनुसार इसका प्रयोग होता है। तो इसे याद करने में विद्यार्थी को बहुत समस्या होता है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक आसान सा नियम लेके आया हूँ। आपको पता है हर रूप में यानी विभक्ति होती है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है, तो सबको पता होता है। विभक्ति हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि सर्वनाम में 7 विभक्तियां और अन्य शब्द रूप में 8 विभक्तियां होती हैं। जैसे प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, ये 7 विभक्ति हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद एक वचन में हमें याद रखना है, क्योंकि हमें तीनों लिंगों का रूप एक बार याद रखना है, इसलिए एक वचन में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक किस प्रकार से रूप चलेंगे, उसी बार द्विवचन में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक किस प्रकार रूप चलेंगे, उसी प्रकार बहुवचन में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक किस प्रकार रूप चलेंगे। इस क्रम से आप याद करेंगे तो आपको उसमें फर्क यानी भिन्नता समझ में आएगा और आसानी से आपको याद हो जाएगा और एक बार में ही याद हो जाएगा। एक बार आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो ये रूप कभी भूलेगा नहीं और ये नियम आपको बहुत ही सहयोग करेगा इसे याद करने और समझने में। देखिए हम किस प्रकार यानी प्रथमा विभक्ति में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक किस प्रकार रूप चलता है। यह, या, यट। देखिए यह, या, यट। द्वितीय विभक्ति में यम, याम, यत। आप देखेंगे अधिकतर यहाँ जब होता है तो यहाँ आ का मात्रा हो जाता है स्त्रीलिंग में और यहाँ ट हो जाता है, तो ये इसका अंतर होता है। यानी द्वितीय विभक्ति यम, याम, यत। तृतीय विभक्ति में देखिए एन, या, इन। यानी इसमें अब देखिए पुल्लिंग और नपुंसक एक हो गया, सिर्फ स्त्रीलिंग अलग है। तो इस प्रकार तृतीय विभक्ति एन, या, एन, यानी एन, या, एन, इस प्रकार याद करेंगे। एन, या, एन। थोड़ा संस्कृत बोलने में थोड़ा आप आसानी से बोलिएगा तो याद होगा। उच्चारण करने में इसमें संस्कृत ऐसा भाषा ही तो उच्चारण करने में थोड़ा कठिनाई होती है, इसे ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को। यानी एन, या, एन, इस प्रकार याद करेंगे तृतीय विभक्ति। चतुर्थ विभक्ति यस्मई, यस्यई, यस्मई। देखिए इसमें भी पुल्लिंग और नपुंसक एक है। यहाँ देखिए जब यस्मई होता है तो यहाँ यस्यई हो जाता है, यस्यक पे ऐ का मात्रा हो जाता है, यहाँ मैं पे होता है, और ये तो यानी नपुंसक और पुल्लिंग एक ही होता है। तो इस प्रकार चतुर्थ विभक्ति आपको याद करने में आसान है। यस्मई, यस्यई, यस्मई, इस प्रकार। यानी पंचमी विभक्ति यस्मात्, यस्या, यस्मात्। यानी यहाँ भी देखिए पुल्लिंग और नपुंसक एक ही है, यानी यस्मात्, यस्या, यस्मात्। इस पर षष्ठी विभक्ति यस्य, यस्या, यस्या,
यहाँ पे देखिए पुल्लिंग और नपुंसक एक ही है। इस प्रकार यानी षष्ठी विभक्ति आप याद करेंगे, यस्य, यशस्या, यशस्य। इसी पर सप्तमी विभक्ति में देखिए यानी यस्मिन, यशस्याम, यस्मिन, यानी यस्मिन, यशस्याम, यस्मिन। यहाँ भी देखिए पुल्लिंग और नपुंसक एक है। इस प्रकार आपको यत रूप का यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक एक बार में ही एक वचन याद कर लेना है। यानी यह, या, यत, यम, याम, यत, यन, यया, एन, यस्मै, यस्यै, यस्मै, यस्मात्, यस्यः, यस्मात्, यस्यः, 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 यस्मिन्, यस्याम, यस्मिन्। इस प्रकार अब एक वचन रूप को याद कर लेंगे। अब आगे इस प्रकार द्विवचन को याद करेंगे। द्विवचन में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक एक ही बार याद करेंगे। एक तो सबसे आसान होता है कि इसमें अधिक शब्द एक समान होता है, बट थोड़ा सा ध्यान करना होता है द्विवचन में। यानी देखिए यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक, यौ, यै, यै, यानी यौ, यै, यै। इस प्रकार यानी प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों में एक ही है। यानी यौ, यै, यै, यौ, यै, यै है। अब देखिए यहाँ तृतीय विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति और पंचमी विभक्ति एक तीनों रूपों में यानी पुल्लिंग, स्त्री, नपुंसक तीनों में एक ही चलता है। आपको ये यानी तृतीय, चतुर्थी, पंचमी विभक्ति याद कर लेना है। यानी या भ्याम, 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 या भ्याम। इस प्रकार यानी तृतीय विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति, पंचमी विभक्ति एक ही होता है। इस प्रकार षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति एक ही होता है। यानी ययोः, 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 ययोः। इस प्रकार ये षष्ठी और सप्तमी विभक्ति एक तरफ चलता है। इस प्रकार आराम से आप ये सबसे आसान होता है द्विवचन याद करना। इस प्रकार आप याद कर लेंगे तीनों रूप यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक तीनों लिंगों में एक ही बार में आपको द्विवचन याद हो जाएगा। इसी प्रकार यौ, यै, यै, यौ, यै, 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 या भ्याम, 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 यौ, 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 यौ। इस प्रकार याद करेंगे। इसी प्रकार बहुवचन देखते हैं। बहुवचन में भी इसी प्रकार पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक आप तीनों एक ही बार में ही याद कर लेंगे। बस ये ध्यान रखना है क्या भिन्नता है, क्या अलग है, क्या समान है। आप बहुत से सब एक ही समान होता है, बस थोड़ा सा ध्यान देना होता है। यानी ए, यह, यानी, यान, यह, यानी। अब देखिए इसमें पुल्लिंग का तो प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति भिन्न है, लेकिन स्त्रीलिंग का और नपुंसक लिंग का प्रथमा विभक्ति और यानी प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति यानी एक ही है। देखिए यह, यह, यानी, यानी, यानी ये आपको बहुत आसान से, बस थोड़ा ध्यान रखना है इसमें अंतर क्या है। अब देखिए यानी तृतीय विभक्ति यही, या भी, यही। देखिए अब इसमें पुल्लिंग और नपुंसक एक हो गया, सिर्फ आपको स्त्रीलिंग पे थोड़ा ध्यान देना, या भी हो जाता है, यही, या भी, यही। उसी प्रकार देखिए यानी चतुर्थ विभक्ति और पंच विभक्ति एक ही होता है। यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, यानी पुल्लिंग और नपुंसक एक ही होता है, सिर्फ स्त्रीलिंग थोड़ा अलग होता है, तो आपको ध्यान रखना है। यानी चतुर्थ विभक्ति और पंचमी विभक्ति एक ही होता है। देखिए यह भ्य, या भ्य, यह भ्य। देखिए पुल्लिंग और नपुंसक एक ही है। यह भ्य, या भ्य, यह भ्य। ये भी लाइन उसी प्रकार है, एकदम सेम है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब देखिए षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति में थोड़ा सा अंतर होता है। देखिए षष्ठी विभक्ति में यह शाम, या शाम, या शाम। देखिए पुल्लिंग और नपुंसक एक ही है इसमें भी। और सप्तमी विभक्ति में भी येषु, यासु, येषु। देखिए पुल्लिंग और नपुंसक एक ही है, थोड़ा भिन्न है तो स्त्रीलिंग। इस प्रकार आप बहुवचन के तीनों लिंगों में याद करेंगे। ये, याह, यान, यान, यह, यान, यही, या भी, यही, यह भ्य, या भ्य, यह भ्य, यह भ्य, या भ्य, यह भ्य, यह शाम, या शाम, ये शाम, या शाम, या शाम, यशु, यासु, यशु। इस प्रकार हम यानी यत शब्द रूप को, यत सर्वनाम को रूप को याद करेंगे। अब हमने आपको संस्कृत के यत सर्वनाम के रूप को आसानी से किस प्रकार याद किया जा सकता है, हमने आपको ये नियम बताया। इस प्रकार यदि आप पढ़ेंगे, मुझे विश्वास है ये यत सर्वनाम का
स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक तीनों लिंगों में आराम से रूप याद हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आप लोगों को मेरा ये तरीका यदि वीडियो पसंद है तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और कृपया करके आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम बड़ा सहयोग दीजिए, और ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे तरीके ढूंढ के लाता रहूं जो आपको पढ़ने, संस्कृत पढ़ने, लिखने, समझने में आपको सहायता प्रदान करे। मुझे विश्वास है कि आपको कोई रास्ते पर चलाता नहीं है, बस आपको रास्ता बताता है। इसी प्रकार एक अध्यापक यानी गुरु का काम होता है कि अपने शिष्यों को, अपने विद्यार्थियों को अच्छा रास्ता दिखाए, आसान रास्ता दिखाए, ताकि उस रास्ते पर आसानी से वे अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते। और चलना तो आप ही लोगों का काम है, बस हमारा काम है आप लोग को आसान रास्ता बताना, ताकि आप आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। एक अध्यापक के रूप में मैं यही काम करना चाहता हूं, ताकि आप लोगों को संस्कृत पढ़ने, लिखने और बोलने में, समझने में सहायता मिले। क्योंकि आज हमारी संस्कृत भाषा बहुत कमजोर हो जा रही है, क्योंकि विद्यार्थियों को संस्कृत पढ़ने, लिखने और समझने में बहुत कठिनाई होती है। ये तो हमारी बहुत ही आसान भाषा है, बस थोड़ा सा आपको आसान मार्ग से, आसान नियम से पढ़ना है और समझना है। जो आप देखेंगे संस्कृत सबसे आसान भाषा हो जाएगी। यदि आप इसे एक बार समझ लिए तो आप संस्कृत के विद्वान हो जाएंगे बहुत। और हम भारतीयों का तो यही भाषा है, हमें चाहे कुछ आए या ना आए, संस्कृत अवश्य आना चाहिए। इस उद्देश्य से मैं आपको संस्कृत विषय पहले पढ़ा रहा हूँ। आने वाले समय में कोशिश करूँगा आप लोगों को हर विषय आसान से आसानी पढ़ा सकूं। अभी तो हमें आप लोगों की सहयोग की ज़रूरत है, इसलिए प्रार्थना है कि आप लोग हमारी सहयोग के लिए कीजिए। कृपया करके हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।